Hello students, class 4th students. Today we are going to read lesson 6 from environmental study. Chapter name is Where do animals live? आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स कहाँ रहते हैं. एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के विभिन्न भागों में एनिमल्स पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं. अ नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स. वो प्राकृतिक स्थान जहाँ पर जानवर रहते हैं और प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं उसे हैबिटेट, इसका हैबिटेट कहा जाता है. हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल. हैबिटेट है वो प्राकृतिक घर होता है वातावरण के ऑफ एक जानवर के प्राकृतिक वातावरण से. एनिमल लिव्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज लैंड, वाटर और एयर. दे आल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग. एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो विभिन्न वातावरण में रहते हैं जैसे कि लैंड में, वाटर में, एयर में, और वो अपने आप को उसके हिसाब से चारों तरफ ढाल लेते हैं, उन्हें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. द प्रोसेस इन विच एन एनिमल चेंज इटसेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्शन. ये प्रक्रिया जिसमें कि एनिमल अपने आप को चारों तरफ से उसमें शूट कर लेता है, ढाल लेता है, इसे कहते हैं एडेप्शन. एडेप्शन कैन हेल्प एन एनिमल ब्रीथ, कैच फूड और हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज. एडेप्शन इन जानवरों को मदद करता है सांस लेने में, भोजन पकड़ने में और अपने दुश्मनों से छिपने में. एडेप्शन फॉर द हैबिटेट्स, अनुकूलन. इन हैबिटेट्स का अनुकूलन किस प्रकार होता है? बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज अंडर. इनकी बेसिक जो है, इन जानवरों का जो प्राकृतिक अनुकूलन है वो इस आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल कहे जाते हैं एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. वो जानवर जो पृथ्वी पर रहते हैं कहे जाते हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, बेफेलोज, हॉर्सेज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल. ये सांसारिक जानवर हैं. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्शन. इनके इस प्रकार के एडेप्शन होते हैं, अनुकूलन इनका इस प्रकार से होता है. द बॉडीज ऑफ दीज एनिमल आर सूटेड फॉर लाइफ ऑन लैंड. इनकी बॉडी है वो पृथ्वी में जीवन जीने के लिए सूट करती है, अनुकूल होती है. दे हैव लेग्स और लिम्स टू मूव अराउंड. उनके या तो पैर होते हैं या अंग होते हैं जमीन में चलने के लिए. एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज याक एंड पोलर बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज. वो एनिमल जो पोलर रीजन में प्रदेश में रहते हैं, वो जैसे कि याक और पोलर बियर, इनकी बॉडी में फर होते हैं विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो कि उन्हें सर्दी से बचाते हैं. सम ऑफ देम लाइक सील्स एंड पेंगुइन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर. और कुछ जानवर जैसे सील और पेंगुइन हैं, इनके एक मोटी सी परत होती है इनके स्किन के अंदर जिसे ब्लबर कहा जाता है. दिस हेल्प्स टू कीप देयर बॉडीज वार्म एंड इट यूज्ड एज फूड इन विंटर. तो ये इन्हें इनकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है और विंटर में भोजन के लिए भी यूज़ करते हैं. डेजर्ट एनिमल हैव पैडेड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड ईजली. और जो डिजर्ट एनिमल हैं उनके पैडेड गद्दीदार फीट होते हैं, पैर होते हैं, जो कि उन्हें सैंड में चलने में आसानी होती है. दे स्टोर फैट इन देयर हम्प्स विच गिव्स देम एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड. और उनके हम्प, ऊपर पीठ में हम्प होता है जिसमें कि फैट स्टोर होता है, वो उन्हें जब ज़रूरत होती है एनर्जी प्रदान करता है. दे हैव लॉन्ग आइज लैशेज दैट प्रोटेक्ट देयर आइज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म इन डिज़र्ट. और उनके आई लैश लंबे होते हैं जो कि उन्हें जब डिज़र्ट में, मरुस्थल में सैंड उड़ती है तो उन्हें आँखों को प्रोटेक्ट करती है. अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. एक कैमल है, ऊँट है, वो बिना पानी के बहुत सारे दिन जीवित रह सकता है. एनिमल लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड एक्सेट्रा बिकम इनएक्टिव एंड स्लीप फॉर सेवरल मंथ इन कोल्ड क्लाइमेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ऐसे जानवर जैसे फ्रॉग, लिजर्ट एक्सेट्रा हैं, इत्यादि हैं, ये सब सर्दियों में कुछ महीने के लिए सो जाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए. इन्हें कहते हैं हाइबरनेशन. डॉग, कैट,
cow, horses वगैरह. Aquatic animal that lives in water are called aquatic animal. Fish, sea horse, octopus etc. are some example of the aquatic animal. They have the following adaptation. इनका एडेप्टेशन अनुकूलन इस प्रकार होता है. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल हैव गिल्स टू ब्रीथ, अ फ्यू मे हैव लंग्स. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के जो वाटर में रहते हैं एनिमल उन्हें एक्वेटिक एनिमल करते हैं. तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की गिल्स होती है सांस लेने के लिए और फ्यू मेनी हैव लंग्स, और कुछ के लंग्स होती है. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके तो कुछ के तो सांस लेने के लिए गिल्स होती है और कुछ लंग से सांस लेते हैं. दे हैव फिन्स और लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम. उनके फिन्स और लिम्स होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए. दे हैव स्लेंडर शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम इन लिविंग अंडर डीप वाटर. उनकी स्लेंडर स्लीप बॉडी होती है जो कि उन्हें पानी की गहराई में तैरने में मदद करती है, जैसे फिश हुई, सी हॉर्स और एक्टोपस. एरियल एनिमल्स. Animals that can fly and spend most of their time in air are called aerial animals. वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय हवा में बिताते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो उन्हें एरियल एनिमल कहते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन, क्रो, ईगल एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एरियल एनिमल्स. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. उनका एडेप्टेशन इस तरह से होता है, अनुकूलन इस प्रकार होता है. देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग टू हेल्प देम टू फ्लाई. उनका जो फोर लिम्स है वो इस तरह से बना हुआ आता है कि जो उन्हें उनके पंख की तरह बना होता है, जो कि उन्हें फ्लाई करने में मदद करता है, उड़ने में मदद करता है. दे हैव लाइट बॉडीज कवर्ड विथ फैदर्स. उनकी हल्की बॉडी होती है जो कि फैदर पंखों से कवर होती है. देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. उनकी बोन्स हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं. दे हैव बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम इन फ्लाइंग. उनकी बोट एक नाव के आकार की बॉडी होती है जो कि उन्हें फ्लाइंग करने में, उड़ने में मदद करती है. ये जैसे स्पैरो, पिजन, क्रो, ईगल. इनकी पिक्चर आप ड्रॉ करिए, इनके नेम लिखिए. एर्बोरियल एनिमल. एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल. वो एनिमल्स जो कि ज़्यादातर अपना समय ट्रीज में बिताते हैं उन्हें एर्बोरियल एनिमल कहते हैं, जैसे मंकीज, एप्स, फ्लाइंग स्क्वैरल्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एर्बोरियल एनिमल्स. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. उनका अनुकूलन इस प्रकार होता है. दे हैव वेल डेवलप्ड क्लॉस एंड ब्रॉड हिप girdles to support their body while climbing. They use their tails to grip the branches of the trees. उनकी बॉडी इस तरह से अच्छी तरह डेवलप्ड होती है. उनके पंजे इस तरह से ब्रॉड, चौड़े होते हैं, हिप भी चौड़ी होती है, ताकि उनकी बॉडी चढ़ते समय वो सपोर्ट दे सके, उनकी बॉडी को सपोर्ट दे सके. और उनके टेल में ग्रिप होते हैं जो ब्रांचेस ट्रीज की ब्रांचेस को जकड़ लेते हैं. देयर फीट एंड हैंड्स बिकम एडेप्टेड फॉर सीजिंग, ग्रैस्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रैपिंग अराउंड देम. और उनके पैर और हैंड इस तरह से बने हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं कि ग्रैस्पिंग, उसमें ग्रेस बनी होती है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं. विद देयर फिंगर्स एंड थम्स आर शेप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली. उनकी फिंगर, उनके थम्स इस तरह से आकार के बने हुए थे कि ताकि वो ब्रांचेस को बड़ी मजबूती से पकड़ सकें, होल्ड कर सकें. मंकी, एपी, फ्लाइंग स्क्वायर. एम्फीबियन. एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स. वो जानवर जो पानी में और लैंड में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उन्हें एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं, जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, टॉर्टाइज एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन एनिमल. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. उनका अनुकूलन निम्न प्रकार होता है. दे हैव लिम्स दैट आर सुटेड टू स्विम इन वाटर. उनके अंग इस प्रकार के बने होते हैं जो कि पानी में तैरने में सूट करते हैं, अनुकूल करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर. और वो अपनी सांस लेते हैं जब वो पानी में होते हैं, तो अपनी मॉइस्ट, गीली की हुई स्किन से सांस लेते हैं. ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. और जब ज़मीन पर आते हैं तो वो अपने लंग के द्वारा सांस लेते हैं. इन एनिमल्स की पिक्चर बनाइए, इनके नाम लिखिए. इन कैटेगरी के नेम आपको इस लेसन को पढ़िए और यहाँ पर लिखिए. नेम द कैटेगरी टू विच दीज एनिमल बिलोंग. मस्किटोज, लीचेस, लाइस.
चिंपांजी, मंकीज, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स। इनके नेम आपको यहाँ लिखने हैं। चैप्टर को पढ़िए और लिखिए। एडेप्टेशन फॉर फूड, भोजन का अनुकूलन। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स के अनुसार 4 भागों में जानवरों को डिवाइड किया जा सकता है। हार्बीवोरस, हार्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो कि प्लांट खाते हैं और प्लांट से पैदा किए हुए पौधे खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोर्स कहते हैं। काऊ, बेफालो, गोट एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोर्स। दे हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं और पीसने वाले दांत होते हैं, जैसे गॉट, बफेलो एंड काऊ। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। एनिमल लाइक लायन, टाइगर, ईगल एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ और बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। इन लोगों के लंबे टीथ होते हैं, शार्प तेज टीथ होते हैं, या फिर चोंच होती है जो कि फ्लैश को खींचने में मदद करती है, जैसे लायन, टाइगर, ईगल। ओमनिवोर्स, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वो जानवर जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे बियर, क्रो, कॉकरोच एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ omnivores. They have sharp teeth like carnivores to tear the flesh and flat teeth like herbivores to grind food. इनके दोनों प्रकार के शार्प टीथ होते हैं, जैसे कार्निवर्स के होते हैं वैसे भी टीथ होते हैं, और फ्लैश को टीयर करने में खींचने के लिए, और फ्लैट टीथ भी होते हैं जो कि हार्बीवोर्स फूड को पीस कर खाने के लिए भी होते हैं। Parasites. Parasites are the animals that live within or on the bodies of other animals. Bugs, mosquitoes and leeches are some example of the parasites. वो जानवर होते हैं जो कि दूसरे की बॉडी में रहते हैं, जैसे जानवर, बग्स, खटमल, मच्छर और जुएं। इस तरह ये सारे पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए पिक्चर बनी, इन पिक्चर को ड्रा करिए, नाम लिखिए। Parasites like hookworm, roundworm and tapeworm live inside the bodies of humans and other animals. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी में रहते हैं या दूसरे जानवरों की बॉडी में रहते हैं। दे ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल। ये तब भोजन करते हैं जबकि एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है भोजन। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए अनुकूलन। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज दे आर। वो जानवर जो विभिन्न तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं वो हैं फास्ट मूवमेंट, पहला है फास्ट मूवमेंट, दूसरा है बिग साइज, तीसरा है मर्जर विद सराउंडिंग, अपने आप को उसमें समाहित कर लेता है। फास्ट मूवमेंट, टू मूव फास्ट इनफ टू escape from enemy as in the case of kangaroos, deers etc. जो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फास्ट मूव कर जाते हैं, तेज़ी से चल लेते हैं इन केस में अपने आप को दुश्मनों से बचाने की सुरक्षा की दृष्टि। तो ये हैं जैसे कंगारू, डियर एक्सेट्रा। बिग साइज एनिमल्स हैं वो हैं जैसे एनिमल्स लाइक एलिफेंट, व्हेल एक्सेट्रा हैव ह्यूज बॉडीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये ऐसे एनिमल हैं जो प्रेडेटर से इनकी रक्षा करते हैं, इनकी बिग बॉडी होने के कारण। मर्जर विद सराउंडिंग, अपने आप को चारों तरफ में मर्जर करने, समाहित कर लें। द कलर, शेप एंड स्ट्राइप्स ऑफ द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद सराउंडिंग एंड मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। ये ऐसे एनिमल है जो इनके बॉडी के कलर, आकार और एनिमल्स अपने आप को चारों तरफ मर्ज कर लेते, समाहित करते हैं, जिससे कि कोई इन्हें बड़ी ही मुश्किल से खोज पाता है। इट इज़ नोन एज
कैमोफ्लेज, इन्हें कैमोफ्लेज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स आर चमेलियन एंड जेब्रा। इस एनिमल को चमेलियन या जेब्रा कहते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।